ओम शांति। आज 22 सितंबर 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस है। आँख खुलते ही वरदाता बाप सतगुरु के रूप में हमें दृष्टि भी देते हैं, वरदान भी देते हैं। वरदानों से झोलियाँ भरते हुए आज बाप दादा ने वरदान दिया। सदा बाप की याद की छत्र छाया के नीचे रहने वाले, माया की छाया से सेफ रहने वाले, सदा खुश बेफिक्र भव। बाबा की याद ही छत्र छाया है। यही वो छत्र छाया है जो हमें माया से सेफ रखती है। बाबा को भूल जाते हैं तो माया तंग करती है, उससे युद्ध करनी पड़ती है। इस याद की छत्र छाया के नीचे माया नहीं आ सकती। इसी से आप सदा खुश रहेंगे, बेफिक्र रहेंगे। बहुत ही सुंदर बात आज बाबा ने समझाई कि याद ही सच्ची कमाई है। चलते फिरते उठते बैठते आपको सच्ची कमाई करते रहना है। और जितना जितना आप में ज्ञान की प्रकाष्ठा होती जाएगी, कर्मेंद्रियाँ शांत शीतल हो जाएंगी, बुद्धि की चंचलता समाप्त हो जाएगी। बाबा ही बच्चों को सिखाते हैं, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल, डू नो इविल। बाबा के बन गए। अब कोई व्यर्थ की बातें ना देखनी है, ना सुननी है, ना बोलनी है। चलते फिरते उठते बैठते एक ही लगन रहे, याद की सच्ची कमाई करनी है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते, मीठे बच्चे, जितना समय मिले सच्ची कमाई करो। चलते फिरते कर्म करते बाबा की याद में रहना ही सच्ची कमाई का आधार है। इसमें कोई तकलीफ़ नहीं। जितना समय मिले सच्ची कमाई करो। चलते फिरते कर्म करते बाप की याद में रहना ही सच्ची कमाई का आधार है। इसमें कोई तकलीफ़ नहीं। क्वेश्चन है, किन बच्चों में ज्ञान की प्रकाष्ठा होगी, उनकी निशानी क्या होगी? जिन बच्चों में ज्ञान की प्रकाष्ठा होगी उनकी निशानी सुनाओ। जिनमें ज्ञान की प्रकाष्ठा होगी उनकी सब कर्मेंद्रियाँ शीतल हो जाएंगी, चंचलता समाप्त हो जाएगी, अवस्था एकरस हो जाएगी, मैनर्स सुधरते जाएंगे। दूसरा प्रश्न है, शिव बाबा की याद बुद्धि में यथार्थ नहीं है तो उसकी रिजल्ट क्या होगी? याद यथार्थ नहीं है तो उसकी रिजल्ट क्या होगी? कोई ना कोई विकर्म जरूर होगा। बुद्धि इतना भी काम नहीं करेगी कि हमारे द्वारा कोई विकर्म हो रहा है। बाप का फरमान न मानने के कारण धोखा खाते रहेंगे। गीत है, आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। बच्चों को खातरी हो गई कि बेहद का बाप आया हुआ है। श्री कृष्ण को बेहद का बाप नहीं कहेंगे। ये गीत यहाँ के नाटक वालों ने बनाए हुए हैं। महाराजाधिराज श्री कृष्ण के लिए कहते हैं। बाबा कहते, मैं तो नहीं बनता हूँ, तुम बच्चों को बनाता हूँ। तो इन गीतों से कुछ ना कुछ अच्छा अर्थ निकलता है। बेहद का बाप गरीब निवास जरूर है। जिस भारत को साहूकार बनाते हैं वह भारत अब गरीब बन गया। भारत में ही उनका जन्म होता है और कहीं उनका जन्म गाया हुआ नहीं है। भले पूजा करते हैं, कोई भी नेशन में चित्र हैं, परंतु जन्म तो यहाँ होता है ना। जैसे क्राइस्ट का जन्म और कोई जगह है, परंतु चित्र तो यहाँ भी है। तो भारत को गॉड फादर का बर्थ प्लेस कहेंगे। मनुष्य कुछ समझते नहीं, वह तो ईश्वर को सर्वव्यापी कह देते। आगे तुम्हें पता नहीं था, अभी जानते हो। भारत पतित पावन परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। मनुष्य समझते हैं जन्म पुनर्जन्म से न्यारा है। हाँ, मरण से बेशक न्यारा है, क्योंकि उनका अपना शरीर तो है नहीं, जन्म तो होता है। बाबा कहते, मेरा जन्म दिव्य है। शिव बाबा का अवतरण होता है, उनका ये अवतरण दिव्य है। और मनुष्य तो गर्भ में प्रवेश कर फिर छोटे से बड़े बनते हैं। मैं ऐसा नहीं बनता हूँ। हाँ, श्री कृष्ण माँ के गर्भ में जाते हैं, छोटे से बड़ा बनते हैं।
हर एक आत्मा अपने माँ के गर्भ में प्रवेश कर जन्म लेती है। ये मनुष्य मात्र की बात है। मनुष्य ही कंगाल, मनुष्य ही सिरताज बनते हैं। भारत सतयुग आदि में डबल सिरताज था। पवित्रता की निशानी रहती है। पवित्रता का ताज रतन जड़ित ताज था। पवित्रता गुम हो जाने के बाद सिर्फ एक ताज रहता है। विश्व का मालिक थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते एक ताज गुम हो गया, फिर सिंगल ताज वाले बने। ये ज्ञान की बातें हैं। पूज्य से पुजारी बनने के कारण एक ताज गुम हो गया। राजाएं पतित होते आए और जो पावन राजाएं सूर्यवंशी चंद्रवंशी पास्ट हो गई, उनके चित्रों की पूजा करते आए। जो पवित्र पूज्य थे वही पुजारी बन गए। उनको ही 84 जन्म भोगने पड़ते। जो भारत कल पूज्य था अब पुजारी बन गया। फिर पुजारी गरीब से पूज्य साहूकार बनना है। अब तो कितना गरीब है। कहाँ हेवन के महल थे, मंदिर के ऊपर भी कितने हीरे जवाहरात जड़े हुए थे, तो वो अपना महल तो और ही अच्छा बनाते होंगे ना। अब तो कितना गरीब हैं। गरीब से साहूकार तुम बनते हो। पुरुषार्थ तुम बच्चों को करना है। युक्तियाँ रोज़ बताते। जितना टाइम फुर्सत मिले याद की कमाई करनी है। जितना टाइम मिले क्या करना है, अंडरलाइन करेंगे, याद की कमाई। ऐसे बहुत काम होते हैं जिनमें बुद्धि नहीं लगानी होती, कोई कोई में बुद्धि लगानी पड़ती है। तो जब फुर्सत मिलती है, घूमने फिरने जाते हो, तो बाप की याद में रहो। ये कमाई बहुत करनी है, ये सच्ची कमाई है। बाकी वो है अल्पकाल के लिए झूठी कमाई। ये शिक्षा तुम बच्चों को अभी मिलती है। जानते हो हमें बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है। इसमें कोई तकलीफ़ नहीं, घर बार भी नहीं छुड़ाते। सिर्फ कहते बच्चे विकार में नहीं जाना। इस पर अक्सर करके झगड़ा चलता है और सत्संगों में ऐसे झगड़े नहीं होते हैं। वहाँ तो जो सुनाया सत सत कहते चले जाते हैं। झगड़ा यहाँ होता है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न जरूर पड़ेंगे। अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। द्रौपदी के लिए भी दिखाते हैं, उसने पुकारा। बाबा की तो शिक्षा है, अपवित्र नहीं बनना। जब एकरस अवस्था हो जाए, तब कर्मेंद्रियाँ शीतल हों, तब तक कोई ना कोई चंचलता चलती रहेगी। जब तक ज्ञान की प्रकाष्ठा हो, बुद्धि में ख्याल रहे हमें कंपेनियन होके रहना है। वलायत में बहुत बूढ़े वानप्रस्थी होते, समझते पिछाड़ी में कौन मालिक बनेंगे। बाल बच्चे तो हैं नहीं, इसलिए पिछाड़ी में कंपेनियन बना लेते, फिर भी कुछ उनको देकर चले जाते। तुम लोग तो अखबारें पढ़ते नहीं हो, अखबारों में समाचार आते हैं, तुम बच्चों को कोई वो पढ़ने नहीं। बाबा तो कहते कुछ भी नहीं पढ़े हो तो बहुत अच्छा है, जो कुछ भी पढ़े हो वो भूल जाओ। हमें बाबा ऐसा पढ़ाते हैं जो हम सच्ची कमाई कर विश्व के मालिक बन जाते हैं। बाबा कहते हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। ये तुम्हारे लिए है। अब तुम बच्चे मंदिर लायक बन रहे हो। तुम्हें ज्ञान सागर बाप मिला, उनका ही सुनना है। दूसरे की तुम्हें क्या सुनने की दरकार। मनुष्य टीचर के पास, गुरु के पास जाते हैं। गुरु कभी ऐसे कहते हैं क्या कि काम विकार में नहीं जाओ। वो तो पावन बनने की शिक्षा देते ही नहीं। कोई को वैराग आता तो वो घर बार छोड़ के भाग जाते हैं। बाप तो शिवाचार्य है, वे ज्ञान का कलश तुम माताओं के सिर पर रखते हैं। बाकी इस पतित दुनिया में लक्ष्मी कहाँ से आई। लक्ष्मी नारायण तो सतयुग में होते हैं। अभी शिव बाबा इन द्वारा समझाते। शिवाचार्य वाच ब्रह्मा मुख से तुम बरोबर स्वर्ग के द्वार खोलते हो। जरूर तुम ही मालिक बनेंगे। स्वर्ग का द्वार खोलते हो, गोया स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ करते हो। तुम्हारा पुरुषार्थ है नरकवासी मनुष्यों को स्वर्गवासी बनाना। बाप भी ये सेवा करते हैं, पतित से पावन बनाना। तुम्हारा भी यही धंधा है जो बाप का धंधा है। आत्माओं को स्वर्गवासी बनाओ। स्वर्ग की चाहना तो सब रखते हैं। कोई मरता तो कहते फलाना स्वर्ग पधारा। उनसे पूछना चाहिए, फिर जब वो स्वर्ग में गया तो नरक में बुलाकर ब्राह्मण आदि क्यों खिलाते हो। फिर तो ये अज्ञान अंधियारा हुआ। तुम यहाँ से सूक्ष्म वतन में जाकर खिलाते हो, क्योंकि तुम जानते हो ये पवित्र भोजन है। वह जो मर जाते हैं उनको पवित्र भोजन थोड़ा ही मिलता होगा। लिखते हैं बाबा
फलाने का भोग लगाओ तो उनको पवित्र भोजन मिले। गाया हुआ है, देवताएं भी ब्रह्मा भोजन को पसंद करते हैं। बरोबर तुम्हारी महफिल सूक्ष्म वतन में लगती है। ऐसे नहीं कि ध्यान कोई अच्छा है, नहीं, योग को ध्यान नहीं कहा जाता, ध्यान को योग नहीं कहा जाता। बाबा कहते मेरे साथ बुद्धि योग लगाओ तो विकर्म विनाश होंगे। बैकुंठ में जाकर रास विलास करते हैं, वह कोई कमाई नहीं, मुरली तो सुन नहीं सकते। ये भोग आदि एक रस्म रिवाज है ड्रामानुसार। मनुष्यों की रस्म रिवाज और संगम युगी ब्राह्मणों की रस्म रिवाज में रात दिन का फर्क है। यहाँ से जाकर सूक्ष्म वतन में खिलाते हैं। इन बातों को जब तक नए समझे नहीं तब तक संशय उठता है। हम कहेंगे ड्रामानुसार इनकी तकदीर में नहीं, तो संशय पड़ा और चला गया। फिक्र की कोई बात नहीं, इनकी तकदीर में नहीं था। पहली बात भूल जाते हैं, हमें बाबा से वर्षा लेना है। कोई भी बात में संशय बुद्धि बन जाते, अरे हमारा काम वर्षे से है, हम पढ़ाई फिर क्यों छोड़ें, मुरली तो सुननी है ना। निराकार बाप तुम्हें डायरेक्शन कैसे सुनाएंगे, उनको मुख ज़रूर चाहिए। ब्रह्मा मुख से अथवा ब्रह्मा कुमार कुमारियों से सुनना है। कोई बाहर में दूर चले जाते, मुरली भी नहीं मिल सकती। बाबा कहते कोई हर्जा नहीं, तुम याद में रहो, स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। ये बाबा की श्रीमत मिली हुई है। कहाँ भी हो तुम, लड़ाई के मैदान में हो। बाप मिलिट्री वालों को भी समझाते कि तुम्हें ये सर्विस तो करनी है, ये तुम्हारा धंधा है, शहर की भी संभाल करनी है। तुम पगार लेते हो, एग्रीमेंट की हुई है तो संभाल भी करनी है। वहाँ से सैलरी लेते हैं तो एग्रीमेंट की हुई है तो संभाल भी करनी है। बुद्धि में लक्ष्य तो बैठा हुआ है। बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है। कहते बच्चे मेरी याद में रहो तो विकर्म विनाश होंगे। शिव बाबा की याद में रह के भोजन खाओ, कोई ऐसी चीज़ होगी तो वो पवित्र हो जाएगी। जितना हो सके परहेज़ भी रखनी है। लाचारी हालत में बाबा को याद करके खाओ। कहीं मजबूरी में फंस जाते हो तो बाबा को याद करके खाओ, इसमें ही मेहनत है। ज्ञान को युद्ध नहीं कहा जाता, याद में युद्ध होती है। याद से विकर्म विनाश होंगे, माया का थप्पड़ नहीं लगेगा, देह अभिमानी नहीं बनेंगे। तुम अपने को आत्मा समझो, तुम शरीर को याद करते रहते हो, आत्मा को भूल गए। इसलिए पूछा जाता आत्मा का बाप कौन, उनको जानते हो? उनका नाम रूप देश काल लिखो। उनमें भी वैरायटी लिखते हैं। कोई लिखते आत्मा का बाप हनुमान है, कोई क्या लिखते कितना अज्ञान है। फिर समझाया जाता आत्मा तो निराकार है, तुम्हारा गुरु तो साकार है, निराकार का बाप साकार कैसे होगा। समझाने की प्रैक्टिस पे सारा मदार है। साथ में मैनर्स अच्छे चाहिए, बहुत अच्छे अच्छे बोलने वाले, दूसरे को तीर अच्छा लग जाता है। खुद में मैनर्स न होने के कारण उन्नति नहीं होती है। याद बहुत अच्छी चाहिए। कोई तो ज्ञान बहुत अच्छा सुनाते हैं, योग कुछ भी नहीं। ऐसे नहीं कि योग बगैर ज्ञान की धारणा नहीं हो सकती, धारणा तो हो जाती है। समझो किसको हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं, वो तो झट बुद्धि में बैठ जाएगा। बाबा की याद का कुछ भी बुद्धि में नहीं होगा। मांस मदिरा भी खाते रहेंगे, ये तो एक कहानी है। वह याद पढ़ना तो सहज है। हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में आ जाती, याद की बात ही नहीं, पवित्रता की भी बात नहीं। ऐसे भी बहुत हैं। शिव बाबा को याद नहीं करते तो विकर्म विनाश नहीं होते, याद नहीं करते तो विकर्म विनाश नहीं होते, और ही जास्ती विकर्म करते रहते। इतना भी बुद्धि काम नहीं करती कि ये विकर्म है। फरमान ना मानना ये तो बड़ा पाप है। बाबा का फरमान ना मानना ये तो बड़ा पाप है। शिव बाबा का फरमान है ये करो, उनका फरमान नहीं मानेंगे तो बड़ा धोखा खाएंगे। बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनना ये तो बड़ा सहज है। बाबा ने समझाया तुम स्कूलों में भी जाके समझा सकते हो। ये तुम हिस्ट्री ज्योग्राफी हद की पढ़ाते हो, बेहद की तुम पढ़ाते ही नहीं हो। लक्ष्मी नारायण का राज्य बताओ कहाँ गया। सूर्यवंशी चंद्रवंशी डायनेस्टी जो चली वो फिर कहाँ गई। उनका राज्य किसने छीना, किसने चढ़ाई की। तुम बच्चे जानते हो ये चक्र कैसे फिरता है। किसी को भी समझाओ 7 रोज़ में बुद्धि में बैठ जाएगा, परंतु मैनर्स नहीं है।
ऐसे नहीं कि विकार में जाने से हिस्ट्री ज्योग्राफी को भूल जाएंगे। सारी बात योग की मुख्य है। योग में माया धोखा देती है। तुम्हें सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम यहाँ बनना है। कई प्रतिज्ञा करके भी फिर ठहर नहीं सकते। माया बड़ी प्रबल है ना। बाप को पूरा याद नहीं करते तो विकर्म विनाश नहीं होते, और ये डबल विकर्म करते हैं। उनको पता भी नहीं पड़ता, कहने से भी समझ नहीं सकते। तुम बच्चे जानते हो, बाप गरीब निवास रहम दिल है। हम बच्चों को खास, सबको आम समझाते रहते हैं। इन पर्टिकुलर हम सुखधाम में जाते हैं, खास हम सुखधाम में जाते हैं। इन जनरल मुक्ति धाम में जाते हैं। सतयुग में बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर चंद्रवंशी, उसके बाद इस्लामी बोधि आए, तो वह आदि सनातन धर्म गुम हो गया। बड़ का झाड़ कलकत्ते में जाके देखो, फाउंडेशन है नहीं, सारा झाड़ खड़ा है। ये भी ऐसे है। अब फिर से स्थापना हो रही है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना हो रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। किसी भी बात में संशय उठाकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। बाप और वर्षे को याद करना है। एक बाबा से ही सुनना है, बाकी जो पढ़ा है सब भूल जाना है। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। वेरी स्पेशल वरदान। बाप की छत्र छाया के नीचे रह, माया की छाया से बचने वाले सदा खुश बेफिक्र भव। बाप की छत्र छाया के नीचे रह, माया की छाया से बचने वाले सदा खुश और बेफिक्र भव। माया की छाया से बचने का साधन है बाप की छत्र छाया। छत्र छाया में रहना अर्थात खुश रहना। सब फिक्र बाबा को दे दिया। जिनकी खुशी गुम होती है, कमज़ोर हो जाते हैं, उन पर माया का छाया पड़ जाता है, क्योंकि कमज़ोरी माया का आह्वान करती है। अगर स्वप्न में भी माया की छाया पड़ गई तो परेशान होते रहेंगे, युद्ध करनी पड़ेगी। इसलिए सदा बाबा की छत्र छाया में रहो। याद ही छत्र छाया है। बहुत सुंदर बात। बाबा की याद ही छत्र छाया है। इस छत्र छाया में रहो तो सदा खुश बेफिक्र रहेंगे। स्लोगन है, जिनका मुरली से प्यार है वही मास्टर मुरलीधर हैं। आज चलते फिरते अभ्यास करेंगे। मैं बाबा की छत्र छाया के नीचे सदा खुश बेफिक्र हूँ। बाबा की शक्तियों की छत्र छाया को अपने सिर पर देखेंगे। ये शक्तियों की छत्र छाया है। यही मेरा सुरक्षा कवच है। इस छाया में माया नहीं आ सकती। 5 सेकंड के लिए शक्तियों के स्रोत बाबा पर टिक जाएं। उनसे निकलती चमकती हुई किरणें मेरा सुरक्षा कवच बन गई हैं। मैं इस छत्र छाया के नीचे बहुत खुश हूँ, बेफिक्र हूँ। परम सतगुरु बाबा, आपका शुक्रिया। आपने मुझे सदा खुश रहना सिखाया, बेफिक्र बनाया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।